प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 12वां पद। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वहां छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वहां बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी ऐसी बातों को हमें सिखाया है। उन बातों को पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाता है। उनमें से एक बात को आज हम अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे। कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वहां छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे परमेश्वर बड़ा किया जाएगा, ऐसा कहता है। इस बात को हम समझने के लिए मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को जरा जानिए। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 22वां वचन में हम लोग देखते हैं, वहां पर एक धनी व्यक्ति जो अधिकारी था यीशु के पास आकर पूछता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करना है। तो यीशु कहता है कि आज्ञाओं को तो तुम जानते हो, उसका पालन करो। और वो कहता है, वो धनवान, मैं तो लड़कपन से ही यानी बचपन से ही आज्ञाओं का मैं पालन कर रहा हूं। तब प्रभु यीशु मसीह उस धनवान से कहता है, तुझमें अब भी एक बात की गटी है, तुझमें अब भी एक बात की गटी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हो सकता है हम सब बातों में अच्छे होंगे, बचपन से ही अच्छा और भलाई का काम करते होंगे, है ना। हम अपने आप को टटोले, हो सकता है प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम लोग चल रहे, है ना, बचपन से ही प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ बातों से लेकर, कुछ कार्यों से लेकर हम सामने वालों को जब देखते हैं, है ना, हमारी अच्छाई और उनकी अच्छाई की अगर हम तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक घमंड जो जाने अनजाने में हमारे अंदर आ जाता है। एक घमंड, है ना, बड़प्पन। मैं इससे बढ़िया बोलता हूँ, या मैं इससे बढ़िया गाता हूँ, या इससे मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं भलाई का काम ज्यादा करता हूँ इससे। यानी कुछ दूसरों को देखकर हम मन में अपने आप को घमंड बना देते हैं। हो सकता है प्रभु हमको भी यही बात कहे कि तुझमें अब भी एक बात की गटी है। आइए हम इस बात को अध्ययन करेंगे कि कैसे कोई बड़ा बनने को जाता है तो कैसा छोटा किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताए थे मेरे प्रिय भाई और बहनों। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, वहां पर 9वें वचन से मैं पढ़ता हूं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, है ना। बचपन से मैं वचन पढ़ता हूँ, बचपन से मैं अच्छाई के मार्ग पर चलता हूँ, और अपने आप को धर्मी बताकर दूसरों को यानी सामने वालों को तुच्छ जानते हैं। ऐसों के विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत बताता है। कहता है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य प्रभु के फाटक पर आए, भवन में गए, मंदिर में गए। उन दोनों में से दो व्यक्ति था, दो व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताता है कि एक फारसी था। फारसी यानी प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने वाला, है ना। दूसरा था चुंगी लेने वाला, यानी एक पापी के समान, एक पाप करने वाला ऐसे व्यक्ति। दोनों जब आते हैं, देखिए फारसी प्रार्थना करता है। फारसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। देखिए फारसी की प्रार्थना में क्या है। कहता है, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, दूसरों के समान पाप नहीं करता, और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि ऐसे चुंगी लेने वाला या ऐसे पापी के समान मैं नहीं हूं। वो दूसरों को इशारा करते हुए अपने आप में प्रार्थना कर रहा है, मन में प्रार्थना कर रहा है। वो चुंगी लेने वाले के तुलना करते हुए उसे तुच्छ जान रहा है और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। और क्या कहता है,
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। क्या कहता है? मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं। वो पूरी बड़प्पन करता है अपने आप में, प्रार्थना कर रहा है। उस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। क्या परमेश्वर नहीं जानता हमारे बारे में? लेकिन बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस फारसी के प्रार्थना में हमें क्या दिखाई देता है? वो खुद की बड़ाई मारता है, खुद की बड़ाई बोल रहा है। मैं ये करता हूं, मैं ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है ना। और क्या कहते हैं मेरे प्रियो, हम सब भी कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई, डिग्री या पद पर, जो पद पर हम है, आमदनी, अच्छाई, भलाई के काम, हमारे से कम वालों से तुलना करके हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, घमंड करने लगते हैं। हम अपने आप को देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि मेरी पढ़ाई इतना है, मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, मैं ऐसे ऊंचे पद पर हूं, है ना, मैं अच्छे भले भले काम करता हूं। ये सब कहां से आता है? जब हम छोटे को देखते हैं, हमारे से जो नीचे है उनको देखते हैं, कहीं ना कहीं हम घमंड करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए वो धनवान से प्रभु ने कहा था ना, कि क्या कहा था? तुम में अब भी एक बात की गति है। हो सकता है हमारे अंदर भी कोई बात की गति हो। आज क्यों ने अपने आप को टटोले? हम अच्छे हैं, हम भले काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छाई घमंड का कारण ना बन जाए। क्या कहता है देखिए, किसी को कम मत देखो, किसी को कम मत देखो, ना ही उन पर हंसो। हम बहुत बार ऐसे होता है मेरे प्रियो। सचमुच अगर मान लो कोई पापी है, कोई गलत काम करता है, तो उसको देखकर हम इसलिए हंसते हैं कि हम ऐसा पापी नहीं करते, हम ऐसा पाप नहीं करते, हम ऐसे घिनौने काम नहीं करते। क्या उस पर हंसते हम लोग? उसकी कमजोरी पर, या उसकी बीमारी पर, या उसके किसी भी प्रकार की हम तुलना करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो सचमुच नीचा है। लेकिन हम कहां से ऊपर हुए? हम कहां से अपने आप को ऊंचा कर रहे हो? याद रखो मेरे प्रियो, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और इस दृष्टांत में हम वही देखते हैं। और दूसरा व्यक्ति, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ऐ परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो चुंगी लेने वाला जो पापी कहलाता है, वो इंसान दूर होकर भवन में, मंदिर पर खड़ा होकर के प्रार्थना करता है। आकाश के ऊपर अपनी आंखें देख भी नहीं रहा है वो। क्यों? आकाश में कौन है? स्वर्गीय परमेश्वर, है ना, पवित्र परमेश्वर। वो अपनी आंखें मिला नहीं सकता। वो कितनी अच्छी बात लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता है वो, क्योंकि वो अपने आप को घिनौना समझता है, वो अपने आप को तुच्छ जानता है, अपने आप को वो पापी समझता है। और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पापी कहता है, वो दूसरों को नहीं देखता, अपने आप को देख रहा है। और क्या हुआ देखिए, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वहां छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वहां बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जो वो पापी था, यीशु न्याय कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो दूसरा मनुष्य नहीं, यानी फारसी व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी कहलाता है ना, उसे धर्मी का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। जो ये अपने आप को सर झुकाकर, है ना, दिल से प्रार्थना कर रहा है कि मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु कहता है यही धर्मी ठहराया गया। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है वह ऊंचे, है ना, बड़ा बनाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, है ना, हम भी दूसरों को देखते रहते हैं, है ना, किसी को कम मत देखो, है ना, हमारे सामने वालों की बुराई देखकर तुलना में हमारी अच्छाई देखकर घमंड मत करो, घमंड मत करो मेरे प्रियो। देखना है तो प्रभु यीशु को देखो जो पवित्र है, उनकी पवित्र अच्छाई, सच्चाई, भलाई के आगे हमारा क्या मोह, है ना। सचमुच अगर देखना है,
हमारे हमारे से छोटे नहीं, परंतु हमको जो खड़ा किया, हमको जो पवित्र मार्ग पर चला रहा है ना, उस महान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को देखो, उनकी सच्चाई, उनकी पवित्रता, उनकी भलाई के कामों को देखो, तब हमारा मोल समझ में आ जाएगा, हमारे कार्य समझ में आ जाएगा। सचमुच हमको दूसरों को नहीं, हम अपने आप को देखना है, मेरे में क्या कमी है ना। प्रभु यीशु मसीह के सामने, उनकी पवित्रता के सामने हम कुछ नहीं है मेरे प्रियो, है ना। हमारे जो नीति, हमारे जो धार्मिकता, हमारी जो अच्छाई, भलाई, है ना, बहुत सारी बड़े 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 काम, भलाई का काम, उनके सामने सब फीका पड़ जाता है। इसलिए घमंड मत कीजिए, अपने आप को बड़ा मत बनाइए, है ना। तो खुद को देख परख, ना कि दूसरों को। अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए, ना कि दूसरों को। मसीह यीशु को देखो, ना कि दूसरों को। यीशु के पीछे चल, यीशु के पीछे चलिए। यीशु के मार्ग पर जब हम चल रहे, उसके पीछे चलना है कि मुझे भी प्रभु जैसा पवित्र जीवन जीना है। कहीं ना कहीं जैसा यीशु ने कहा, एक बात की कमी घटी होगी मेरे प्रियो, इसलिए घमंड कभी नहीं करना है। हम दीन बनेंगे, अपने आप को कम बनाएंगे, है ना। जो अपने आप को छोटा किया जाएगा, परमेश्वर कहता है उसे बड़ा मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन बातों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ी दया है पिता। हम सबों को आपके वचन से हमसे बात किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ पिता, कहीं ना कहीं उस धनवान अधिकारी के समान हम भी प्रभु, हमारे अंदर भी प्रभु कोई कमी हो। हाँ पिता परमेश्वर, कोई कमी हमारे अंदर हो, कोई गति हो पिता, हम अपने आप को जान सके, ऐसी कृपा कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं, हम अपने आप को बड़ा नहीं, परंतु हम अपने आप को छोटा कर सके। हमारे अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार है तो क्षमा कीजिए प्रभु। हम दूसरों को नहीं, परंतु हम अपने आप को परखते हुए, अपने आप को देखते हुए केवल आपके पीछे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पीछे चल सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह को सामने रखकर देख सके, हमारी सच्चाई, अच्छाई उनके सामने क्या है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं सब बातों के लिए। जैसा जो चुंगी लेने वाला एक पापी प्रार्थना करता है, हम भी प्रभु दीनता से हम अपने आप को आपके सामने नहीं प्रभु देख सकते, हम अपनी आंखें मिला नहीं सकते प्रभु। हम सर झुकाकर, हाँ पिता परमेश्वर, आपकी दया को पा सके, ऐसी कृपा कीजिए। हमारे अंदर कोई कमी है प्रभु, वचन के अनुसार हम अपने आप को ठीक कर सके और आगे बढ़ सके, ऐसी कृपा कीजिए। निरंतर आपके वचन के द्वारा हम छोटे बने और प्रभु आगे बढ़ सके, ऐसी कृपा कीजिए। ये बातें जितने सुने हैं प्रभु, सबों के जीवन में उद्धार लाइए और सबों के जीवन में प्रभु आपके पीछे चलने के लिए प्रभु आप प्रेरित कीजिए, आप उन्हें सामर्थ्य भरिए। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की। सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।